नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। जाने कौन थे सोना सोबरम, जिनके नाम पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोबारा शुरू की धोती साड़ी योजना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को दुमका पुलिस लाइन मैदान में सरकार की महत्वाकांक्षी सोना जोबरन धोती साड़ी व लुंगी योजना का दोबारा शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री के साथ इस मौके पर खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव और झामुमो अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी मौजूद थे। हेमंत इस मौके पर कई अन्य योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन भी किया। वर्ष 2014 में हेमंत सोरेन ने ही इस योजना की शुरुआत दुमका से ही की थी। वर्ष 2015 में रघुवर सरकार ने इसे बंद कर दिया था। योजना के तहत 10 रुपये में एक साड़ी और एक लुंगी या धोती मिलेगी। पीडीएस की दुकान से इसे दिया जाएगा। साल में 2 बार इसे दिया जाएगा। जमशेदपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए झारखंड के मुख्य सचिव हुए गंभीर। सांसद विद्युत वरण महतो ने की मुलाकात। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो झारखंड सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से रांची में मिले, जिनमें उन्होंने मांगों का पुलिंदा सौंपा। इससे सबसे पहले धालधुमगढ़ में प्रस्तावित एयरपोर्ट के मामले को विस्तार पूर्वक रखा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा लगभग 100 करोड़ आवंटन के बावजूद यह कार्य रुका हुआ है। इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि वे इस संबंध में जितना जल्दी हो सकता है इसके लिए सभी मामलों पर विचार कर इसका समाधान करेंगे, ताकि यह एयरपोर्ट सुचारू रूप से संचालित हो सके। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, 2006 से गाँव में बन रहा कुआं इस हिसाब से हर खेत में होना चाहिए, लेकिन है कहाँ। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने अपने ही विभाग में मनरेगा के तहत संचालित की जाने वाली नई पुरानी योजना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने खेत या गांव में बनने वाले कुएं का उदाहरण देते हुए कहा कि मनरेगा योजना 2006 से प्रभावी है। हर वर्ष हर गांव में 5-5 कुएं दिए जाते हैं। हमारे आने के बाद तो इसे 10-10 कर दिया गया है। इस लिहाज से देखें तो हर खेत में कुआं होना चाहिए था, लेकिन गांव में जाकर देखें तो दिख जाएगा कि वहाँ कितना कुआं है। यह भी पूछा कि हर साल बनने वाले बकरी शेड कहाँ है। ग्रामीण विकास मंत्री ने बुधवार को मनरेगा के तहत ग्रामीणों से आज मनरेगा से विकास नामक नई योजना की लॉन्चिंग के मौके पर यह बातें कही। गुमला में क्राइम रोकने के लिए पुलिस ने बनाया मास्टर प्लान, ट्रैफिक व्यवस्था भी होगी दुरुस्त। गुमला के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतशाम वकारिक ने गुमला शहर की सुरक्षा के लिए विशेष योजना बनाई है। पहले की तुलना में अब गुमला शहर की सुरक्षा बढ़ेगी। ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा। 10 स्थानों पर बने बीट में पुलिस अधिकारी तैनात रहेंगे। प्रत्येक दिन 2 घंटे चिन्हित बीट में बैठेंगे। इस दौरान पुलिस अधिकारी लोगों की समस्या सुनेंगे। 4402 ग्राम पंचायतों में मुफ्त दवा मुहैया कराने की प्लानिंग, स्वास्थ्य विभाग तैयार कर रहा है प्रस्ताव। झारखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक बेसिक दवाओं की सुगमता से पहुंच सुनिश्चित कराने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसके तहत प्रदेश की सभी पंचायतों में जेनेरिक दवाओं की दुकानें खोली जा सके। इन दुकानों से दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आसानी से मुफ्त में दवाएं मिल सकेंगी। ऐसी वे सामान्य बुखार, जुकाम, खांसी, दस्त, हल्के फुल्के जख्म आदि के लिए ग्रामीणों को भटकना नहीं पड़ेगा। अगर योजना के मुताबिक प्रस्ताव को जमीन पर उतारा जा सका तो स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में यह एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। झारखंड के कई जिलों में बुधवार को ही बारिश, 28 तक नहीं मिलेगी राहत। झारखंड के लोगों को बारिश से फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। बुधवार यानी 22 सितंबर 2021 की सुबह से राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। राजधानी रांची में भी अच्छी बारिश हुई। मौसम केंद्र रांची के अनुसार आगामी 28 सितंबर तक गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होती रहेगी। झारखंड में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती निकालने की तैयारी, हेमंत सरकार ने की खास प्लानिंग। झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार जल्द ही बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर सकती है। शिक्षकों की बहाली क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं में करने की योजना है।
दरअसल प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली जाने वाली नियुक्ति परीक्षा में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है। बताया जाता है कि सरकार ने स्कूलों में इन भाषाओं की पढ़ाई शुरू करने के लिए योजना बनाई है। ऐसे में प्राथमिक से लेकर +2 स्तर तक स्कूलों में इन भाषाओं के लिए शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के लिए शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार के भाषा विवाद पर झारखंड के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर बोले, बिहार में संथाली क्यों नहीं दी मान्यता। झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बिहार सीएम नीतीश कुमार के भोजपुरी मगही बयान पर पलटवार किया है। बिहार सीएम श्री कुमार ने भोजपुरी और मगही भाषा के प्रति झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को नसीहत दी थी। इधर पलटवार करते हुए डॉक्टर उरांव ने कहा कि बिहार में संथालों की अच्छी आबादी है, इसके बावजूद वहाँ इस भाषा का मान्यता क्यों नहीं दी। उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर सूर्य नीली करवट, बादल छटते ही दिखा सूर्योदय का अद्भुत नजारा। झारखंड के हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव प्रखंड स्थित पंकरी बरवाडी के और पंचांग स्थल से सूर्य को उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर करवट लेते देखा गया। सूर्य के इस नज़ारे को देखने के लिए लोग बुधवार की सुबह से ही जुटे हुए थे। हालांकि कोरोना हुआ बादलों के कारण वर्ष 2019 की अपेक्षा जहां इस वर्ष विशेषज्ञ एवं खगोल शास्त्री नहीं आ सके, वहीं सूर्य के इस अद्भुत नज़ारों को लोग साफ से नहीं देख पाए। बादलों के कारण खगोल प्रेमी कुछ देर निराशा हुई, पर आखिरकार सूर्य ने इस खगोल प्रेमियों को खुश कर दी है। उत्तरायण से दक्षिणायन जाने से सूर्य के इस नज़ारे को देख लोग खुशी से झूम उठे। जेपीएससी आंसर की 2021 जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के आंसर की जारी कर सकते हैं डाउनलोड। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in से परीक्षा आंसर की जारी कर सकते हैं। इस पर प्राप्त आपत्तियों के निपटारे के बाद आयोग फाइनल आंसर की जारी करेगा। इस परीक्षा का आयोजन 19 सितंबर 2021 को किया गया था। जारी प्रोविजनल आंसर की पर अभ्यर्थी 28 सितंबर 2021 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने के लिए आयोग ने ईमेल आईडी आंसर की obj.gov.in पर जारी की है। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकेगी। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं और झारखंड के पड़ोसी राज्य से। त्योहारी सीजन में बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अक्टूबर में मिलेगा 2 महीने का बकाया डीए। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी के बाद नीतीश सरकार ने एक और खुशखबरी दी है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों का जुलाई अगस्त का डीए जोड़कर अक्टूबर में देने का ऐलान किया गया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक अब बिहार के सभी सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता के जुलाई और अगस्त का पैसा एक मुश्त दिया जाएगा। कैबिनेट ने अक्टूबर में सभी को राशि देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। हालांकि एरियर का पैसा सैलरी के साथ आएगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। जीतनराम मांझी के बयान से गरमाई बिहार की सियासत। बीजेपी ने पूछा, उनके नाम में क्यों है राम। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने श्री राम और रामायण के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर बिहार की सियासत को गरमा दिया है। बिहार के भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने जीतनराम मांझी पर बड़ा हमला बोलते हुए सवाल पूछा कि आपके नाम में राम क्यों है, आपका नाम जीतन राक्षस मांझी क्यों नहीं है। इसका जवाब दीजिए मांझी जी। ई वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए उनकी खरीद पर सब्सिडी देगी हरियाणा सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को बताया कि राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए उनकी खरीद पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री खट्टर ने सचिवालय में बुधवार को ई वाहन जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग वाहनों को अपने दर्जे का प्रतीक समझते हैं। गहलोत ने कहा, सौर ऊर्जा क्षमता में 7,738 मेगावाट क्षमता के साथ देश में पहले स्थान पर आया राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान 7,738 मेगावाट क्षमता स्थापित कर देश में पहले स्थान पर आ गया है। गहलोत ने कहा, यह हमारी सरकार द्वारा लागू की गई सौर ऊर्जा नीति 2019 और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 का परिणाम है। मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। हाई कोर्ट ने उत्तराखंड में एलटी ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई अंतरिम रोक। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एलटी ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार से प्रक्रिया में अनियमितताओं में जवाब मांगा है। बकौल याचिकाकर्ताओं, सरकार ने अक्टूबर 2020 में
LT ग्रेड के 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था, जिसके लिए B.Ed ग्रेड डिग्री अनिवार्य थी। फरवरी 2021 में B.Ed डिग्री की अनिवार्यता खत्म कर दी गई थी। महिला सहकर्मी को आपत्तिजनक संदेश भेजने के आरोप में मातृभूमि समाचार ने एंकर को निकाला। वरिष्ठ टीवी पत्रकार और मातृभूमि समाचार के एंकर वेणु बालकृष्णन को एक महिला सहकर्मी द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद चैनल से बर्खास्त कर दिया गया है। वेणु ने कथित तौर पर महिला को कई आपत्तिजनक संदेश भेजे थे। चैनल के MD और राज्यसभा सांसद श्रेयंक अंकवा ने कहा कि कंपनी की इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने कहा कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को 50,000 मुआवजा देने का प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 से मरने वाले लोगों के परिवारों को 50,000 मुआवजा देने की सिफारिश की है। सरकार ने बताया कि यह राशि राज्यों द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि से दी जाएगी। भारत में कोविड-19 से 4,45,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, ऑनलाइन बुकिंग शुरू 1 अक्टूबर से मिलेगा लाभ। पर्यटकों के उत्साह को देखते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ सभी 6 नेशनल पार्क 1 अक्टूबर 2021 से खोले जाएंगे। 3 महीने तक बंद रहे प्रदेश के सभी 6 टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों में से 1 अक्टूबर 2021 से वन्य जीव पर्यटन के लिए पुनः शुरू किए जाएंगे। इसकी ऑनलाइन बुकिंग 21 सितंबर 2021 से शुरू हो चुकी है और अब तक 3235 लोग बुकिंग भी करवा चुके हैं। इस संबंध में वन विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। लापरवाही की हद, गर्भवती महिला को टिटनेस की जगह लगाया कोविड का 3रा डोज। स्वास्थ्य विभाग लोगों की जान बचाने के लिए होता है, लेकिन कई बार स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह स्टाफ और अधिकारी ही जनता की जान की दुश्मन बन बैठते हैं। कहीं लोगों को कोरोना वैक्सीन की जगह रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, तो कहीं कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड। ताज़ा मामला दतिया जिले के है, जहां एक गर्भवती महिला को टिटनेस की जगह कोरोना वैक्सीन की पहली या दूसरी नहीं बल्कि 3रा डोज लगा दिया गया। दिल्ली के खिलाफ मैच से पहले हैदराबाद के टी नटराजन की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट आई पॉजिटिव। IPL 2021 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ दुबई में मैच से पहले सनराइज हैदराबाद के पेसर टी नटराजन की कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वह आइसोलेटेड हो गए हैं। आधिकारिक रिलीज के अनुसार नटराजन में संक्रमण के लक्षण नहीं है और उनके नज़दीकी संपर्क में रहे 6 लोगों को आइसोलेट किया गया है, जिनमें ऑलराउंडर विजय शंकर शामिल है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।